राम राम जी सभी को, सभी फेसबुक के साथियों को राम राम। राम राम जी। मैं फार्म हाउस पे हूँ अपने, और आदमपुर विधानसभा का ये बीड़ का एरिया है। चौथा मिल बीड़ आदमपुर विधानसभा, और सलेमगढ़ से कुछ लोग भी आए हुए हैं, गांव के लोग भी हैं, हमारे महामंत्री भी हैं, सरपंच नंबरदार, सब लोग आए हुए हैं। कुछ विषय था, एक विषय को लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाह रही थी कि हमने देखा 13 तारीख को एक पोस्ट शाम को बहुत सारे लोगों ने देखी। हमारे आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री जी से मिले, और उन्होंने ये कहा कि जो बरसाती पानी है और सीवरेज की समस्या का निदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे आप सभी फेसबुक और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, विधानसभा से के लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं। फेसबुक पे मैं रेगुलर डालती रहती हूँ पोस्ट। तो पिछले 2 साल से जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं काम कर रही हूँ, यानी कि स्ट्रॉम वाटर और जो ये है सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, इसमें मैं लगातार प्रयास में हूँ। अधिकारियों से, पब्लिक हेल्थ के जो हमारे पवार जी हैं, TR पवार जी हैं, प्रोजेक्ट पूरा हमने साथ उनके साथ मीटिंगें कर करके हमने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करवाया है। और इसमें हमें मेरे को मेहनत करते हुए 2 साल हो गई। जब भी पानी भरता है मैं वहां जाके खड़ी होके अधिकारियों को साथ ले जाके मैं वो पानी निकलवाने का काम भी करवाया मैंने बार बार। और उसमें विधायक जी कहीं भी मौजूद नजर नहीं आए, कहीं भी उन्होंने कभी इस काम को लेके, वो तो 3 बार से विधायक है, कभी आज तक उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन जब मैंने 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी, 12 तारीख की मेरी पोस्ट देख लेना आप, 12 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, उनको मैं चिट्ठी दे के आई हूँ। और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए मुझे आश्वासन दिया कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, इसको तुरंत हम लागू करवा देंगे, काम शुरू करवा देंगे। तो ये काम हम करवा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए अपना मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा के, और उसमें ये बातें उन्होंने लिखी है जो सरासर ही गलत है। या तो आप इस काम को मेहनत और लगन के साथ करवाते तो हम भी इसमें आपका साथ देते और आपकी तारीफ भी करते विधायक जी। और अगर आप दूसरे के काम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और सारा हरियाणा जानता है, हरियाणा ही क्या सारा देश जानता है, मेरी जो पोस्ट होती है वो दूर तक जाती है, सब लोग देखते भी हैं और उसको समझते भी हैं। तो मेरी पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक पे मैं जो पोस्ट डालती हूँ उसके माध्यम से पूरे हरियाणा के हमारे जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग भी इससे जुड़े हैं, देखते हैं कि ये काम एक्चुअल में किसने करवाया। तो क्रेडिट लेने का समय जब आता है, हमेशा हमारे माननीय विधायक कुलदीप बिश्नोई जी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ आपका काम क्रेडिट लेने का ही रह गया है, दूसरे के कामों का। तो देखिए, हर रोज आए दिन किसी न किसी गांव में, 52 पंचायतें हमारी यहाँ हैं, तो किसी न किसी गांव में कोई समस्याएं होती रहती है। तो मैं रेगुलर लोगों से मिलती हूँ और रेगुलर ही उन पंचायतों का हिस्सा भी रहती हूँ। चाहे मैं मेरे जो निवास है, मेरा फार्म हाउस है, वहाँ पे मिलूँ, चाहे मैं उस गांव में जाके मिलूँ, लोगों से मिलती रहती हूँ। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भेदभाव नहीं किया कभी भी, वो हमेशा कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे इनेलो का विधायक हो, चाहे JJP का हो, कोई भी विधायक हो, हम बराबर एक जैसा व्यवहार करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि BJP के कार्यकर्ता को ज़्यादा तवज्जो देंगे या दूसरे दल के जो विधायक हैं उनको नहीं देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भेदभाव नहीं किया और उन्होंने बड़े साफ मन से कुलदीप बिश्नोई जी को मिलने का समय दिया और उनकी बात को सुना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से पूरी तरह परिचित है कि सोनाली फोगाट हमारी कार्यकर्ता विधानसभा में लगी हुई है और पानी का जो है बरसाती पानी की निकासी के लिए
और वो मेरे पास कितनी बार चिट्ठियां भेज चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरी तरह से पता है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही 12 तारीख को मेरी जो चिट्ठी पड़ी है उस बेस पे उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। और वो रेगुलर मुझे कहते हैं कि आप बड़ा मेहनत और लगन से अपने विधानसभा में रहती हो, काम करती हो, आपका किसी काम को रोका नहीं जाएगा। जो भी आपके लोगों के काम हैं, जो लोगों को असुविधा होती है जिन चीज़ों में, हम उन कामों को प्रायोरिटी पे लेके करेंगे। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, कि उनकी तारीफ करती हूँ इस बात के लिए कि ऐसे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हो जो कभी भेदभाव नहीं करते, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। उनसे चाहे कोई भी दल का नेता मिले, कोई भी दल का विधायक मिले, वो कभी भेदभाव नहीं करते। तो इसके लिए मैं आज लाइव आई हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए कि जिस प्रोजेक्ट पे हम 2 साल से लगे हैं वो उस काम को ध्यान से करवा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं सिर्फ काम होने के बाद क्रेडिट लेने आ जाते हैं। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल, आप हमेशा कार्यकर्ताओं को समझते हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं और उनको हमेशा करवाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो हमें खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। हमारे प्रदेश का भला हो रहा है। और कई बार जो है हम 2 साल से वेट कर रहे थे कि विधानसभा में कुछ पैसा आए। और ये जो लोग डिमांड करते हैं, कई मेरे पास समस्या ज़्यादा आ रही है। छोटे जो खाल होते हैं, किसी का 2 किले का खाल है, किसी का 3 का है, किसी का 1 भी है, तो वो जैसे पॉलिसी के तहत वो छोटे खाल है डी प्लान के पैसे से बनने वाले थे। तो उसमें डी प्लान के पैसे से जो खाल बनने वाले थे, छोटे रोड बनने थे, ढाणियों के रास्ते बनने थे, उनके पैसे की अभी हमें ज़रूरत है। तो उसको आप जल्द से जल्द विधानसभा में भेजें ताकि हम ये काम जल्द से जल्द करवा सकें, क्योंकि लोगों को उसमें भी असुविधा हो रही है। क्योंकि ढाणियों में, यहाँ आदमपुर विधानसभा में जितने गांव हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ढाणियों में रहते हैं। पीने के पानी की समस्या जहाँ तक है, तो आपने जो अभियान चलाया हुआ है हर घर नल जल, तो उसके तहत पब्लिक हेल्थ के जितने अधिकारी हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं गई थी अभी 4-5 दिन पहले बालसमंद में। तो बालसमंद में किसी ने मुझे बताया, एक आम आदमी मुझे बालसमंद गांव के मिले, बोले कि बहन जी ऐसा है कि एक पाइपलाइन टूटी हुई है काफ़ी दिनों से, और वो पाइप का टुकड़ा छोटा सा है, 1 फुट का है, तो उसमें पानी ना मिक्स होके जाता है, जो सड़क का पानी है वो मिक्स हो जाता है पीने का पानी में। हाँ, तो हमने जैसे ही पब्लिक हेल्थ के जेई को फ़ोन किया कि भाई इसको जल्दी आप कर देंगे तो पीने का पानी साफ़ सुथरा मिलेगा। तो उसने दूसरे ही दिन वो काम करके उनको दे दिया। और फिर उस जो व्यक्ति का फ़ोन मुझे आया, उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। तो धन्यवाद मैं पब्लिक हेल्थ के जेई और पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन, एससी, एसडीओ सबका धन्यवाद करती हूँ इसमें, कि आप लोगों की टीम अच्छी है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उससे बड़ा धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी अच्छे से काम करते हैं, तो उनका नेतृत्व है ये कि वो काम करवाने में सक्षम है इसमें। और 1 जोड़ की ज़मीन पे जो कब्जा हो रहा है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो 1 हफ्ता हो गया हमें गए हुए वहाँ पे, सोमवार को 1 हफ्ता हो जाएगा। तो सोमवार को फिर से हम इसकी जानकारी लेंगे कि कब्जा हटवाया कि नहीं हटवाया, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जहाँ जोड़ की ज़मीनों पे कब्जा। तो ये हमारी विधानसभा में, आदमपुर में तो हम होने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें चाहे दिन रात वहाँ पे खड़ा रहना पड़े, जाके अधिकारियों से मिलना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, इस काम को भी हम अभी अहमियत देंगे। क्योंकि जोड़ की जो ज़मीन है वो सबकी साझी होती है। उसमें जोड़ की ज़मीन में देखो बहुत सारे काम आ सकती है। अगर पानी के तो काम आती है वहाँ के गांव के लोगों के, लेकिन जब सूख जाता है, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरे काम भी आती है। सारा काम ले ले, हाँ, खाली जगह को। लेकिन वहाँ पे कब्जे होके लोग दुकानें बना लिए, किसी ने घर बना लिया, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह की चीज़ें देखिए, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इसका क्रेडिट कोई दूसरा ले, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप अपने काम का क्रेडिट ले सकते हैं लेकिन हमारे काम का नहीं। हम दिन रात किस लिए यहाँ पे हम भी घर बैठ जाएंगे आराम से, शांति से। हम भी जाके, दिल्ली में मेरा भी घर है, हाँ जी। दिल्ली में मैं भी अपने घर पे जाके आराम फरमा सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों भाई यहाँ पे रोज गांव की गलियों में घूमती हूँ, है रोज यहाँ मेरे फार्म पे आके सुबह सुबह लोगों से मिलती हूँ। हाँ, मैंने तो मेरा एक्टिंग जो वाला है कम कर दिया काम। तो मैं अपनी विधानसभा को पहले तवज्जो देती हूँ, यहाँ के लोगों को तवज्जो देती हूँ।